तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के एक फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेमेस्टर परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं। सेमेस्टर परीक्षा में अगर एक्चुअली में आपने कॉपी लिखने की तरीके को इम्प्रूव कर लिया और मैं जिस तरीके से बताऊँगा अगर उस तरीके से आपने कॉपी लिख लिया तो 100% याद रखिएगा कि आपके नंबर 10 से 15 नंबर तो ऐसे ही आपके बढ़ जाने वाले हैं और आप अपना काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे पूरे पॉलिटेक्निक में। ठीक है, तो आते हैं वीडियो को शुरुआत करते हैं। यह वीडियो है कि सेमेस्टर परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। देखिए स्टूडेंट, सेमेस्टर परीक्षा जो होती है आपकी बोर्ड परीक्षा की जैसे बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए अगर आपने अभी हाल फिलहाल में ही बोर्ड का एग्जामिनेशन दे करके आए हैं और उसमें आप यदि सोच रहे हैं कि मैं इस तरीके से कॉपी लिख दूंगा जिस तरीके से बोर्ड में हमने लिखा है तो हमें नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। सेमेस्टर परीक्षा में आपका क्या होता है, कैसे कॉपी लिखा जाता है, इसके बारे में ज़रा डिटेल से समझिए। सेमेस्टर परीक्षा में एक्चुअली में नंबर आपको उस तरीके से नहीं दिए जाते जिस तरीके से आपके बोर्ड परीक्षा में नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, सेमेस्टर परीक्षा में अगर आपको ज़्यादा नंबर गेन करना है तो इसके हिसाब से आपको ज़्यादा कॉपी भी लिखनी पड़ेगी। यानी कि आप जितना ज़्यादा कॉपी को भरोगे, आप जितना ज़्यादा कॉपी को लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, और कॉपी ज़्यादा करने के लिए आप डायग्राम का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने 1 या 2 डायग्राम अपने आंसर में लिख लिए तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 या 2 पेज तो आराम से उसी डायग्राम के आधार पर लिख लोगे। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में तो ऐसे होता है कि अगर हूबहू आपने क्वेश्चंस के आंसर को लिख लिया और वही जाकर के कॉपी में भी लिख लिया तो आपके नंबर नहीं कटते हैं। लेकिन यहाँ सेमेस्टर परीक्षा में अगर आप चाहेंगे कि हम विद्याशरण गोल्ड या फिर एनी अदर किसी भी बुक से हम आंसर को डायरेक्टली याद कर लें और याद करने के पश्चात हम जाएं और कॉपी में हूबहू लिख दें तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे आपको अपने लैंग्वेज में लिखना होता है। चूँकि तो आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं इसलिए जो है आप अपने लैंग्वेज में किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं यह बात निर्भर करती है कि आप सेमेस्टर परीक्षा में कितना अच्छा अंक लाएंगे, है ना। सेमेस्टर परीक्षा में अच्छा अंक लाने के लिए आपके पास हैंडराइटिंग का होना बहुत अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने नॉर्मल भी हैंडराइटिंग लिखी हुई है तो आपको नंबर मिल जाएगा, बशर्ते कि आपकी कॉपी में कम से कम 7 या 8 डायग्राम होने चाहिए और आप प्रत्येक आंसर को उदाहरण के तौर पे स्पष्ट किए हों, है ना। अगर आपने 1 या 2 से ज़्यादा उदाहरण दिए हैं अपने कॉपी में तब तो आपके लिए और बेहतर है, क्योंकि इससे आपका क्या होगा कि नंबर भी बढ़ेगा, उदाहरण भी आपके बढ़ेंगे और आप जो है अपनी कॉपी को बना करके लिखे हुए हैं, थोड़ा आंसर को और ज़्यादा मॉडिफाई करके लिखे हुए हैं, अच्छे तरीके से आपने आंसर्स को रिप्रेजेंट किया है, बिल्कुल बुक वाला लैंग्वेज आपने नहीं लिखा है, तो श्योर है कि आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। और सेमेस्टर परीक्षा में आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको आंसर कहाँ से लिखना है। इसलिए सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि जिस आंसर को वो सबसे अच्छा जानते हो, वो सबसे बेहतरीन जानते हो, उसी आंसर को पहले लिखने का प्रयास करें। कई बार ये होता है कि स्टूडेंट स्टार्टिंग के आंसर को अच्छे नहीं जानते हैं लेकिन वो पेपर में लिख देते हैं। इससे एग्जामिनर के ऊपर जो है बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे आपके नंबर कम हो जाते हैं। इसलिए भले चाहे वो 5वें नंबर का क्वेश्चन हो या 4थे नंबर का क्वेश्चन हो, अगर वो आपको पहले आ रहा है तो आपको सीधे तौर पे उस आंसर को पहले लिखना है। जो आंसर आपको बाद में आएगा उस आंसर को आपको निश्चित तौर पे बाद में लिखना है। अगर अच्छा आंसर नहीं होगा तो बाद में लिखना है ना। और सभी स्टूडेंट इस बात को गौर से सुनेंगे कि अपने कॉपी में बिल्कुल भी कट पिट नहीं करना है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पेन से डायग्राम बनाते हैं, तो अगर आप पेन से डायग्राम बनाओगे तो अगर आपका गलत हो गया डायग्राम तो आप पूरी तरीके से आपको उस कॉपी को काटना पड़ेगा। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए डायग्राम जो है आप किससे बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे, ताकि अगर आपने एक बार में अच्छे तरीके से डायग्राम नहीं भी बना पाए तभी भी जाकर के आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के और आराम से आप दूसरी बार में उसको मिटा करके डायग्राम बना सकते हैं और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा तौर पे पेंसिल का ही यूज़ करें। कई सारे स्टूडेंट होते हैं वो
अपनी कॉपी में स्केच वगैरह का यूज़ करते हैं, तो देखिए स्केच वगैरह का यूज़ करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ हेडिंग देने के लिए ही आप स्केच का यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग देने के बाद जो है आप स्केच का यूज़ ना करिएगा, सिर्फ हेडिंग दीजिएगा स्केच से, और वो हेडिंग में सारे स्पेलिंग और मात्रा, अगर हिंदी में दे रहे हैं तो मात्रा, इंग्लिश में दे रहे हैं तो स्पेलिंग आपका पूरी तरीके से करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका उस तरीके से करेक्ट हो जाता है तब आपकी कॉपी और सुंदर और अट्रैक्टिव दिखेगी। लेकिन अगर आपने उसका भी इस्तेमाल कर लिया स्केच का और उसमें अगर कोई गलती होती है तो स्केच की गलती को फिर मिटाना बहुत मुश्किल होता है, वह ऊपर ही आपकी सारी गलती दिखती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो के माध्यम से आप सारी बातें समझ गए होंगे। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।